हेलो स्टूडेंट्स, कल आप सभी का एग्जाम है और आज हम अभी थोड़ा सा एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे कि कल हमें एग्जाम में क्या क्या चीजें कैसे कैसे देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, फटाफट समय हमें पास कम है, फटाफट स्पीड से चालू करते हैं। देखो भाई, देखो मेरे भाई, बात ऐसी है, 100% बात ऐसी है। आपका जो पेपर में सबसे पहले सेक्शन ए रहने वाला है, ठीक है, आपके पेपर में जो सेक्शन ए रहने वाला है, सेक्शन ए में आप लोगों को 1000%, सेक्शन ए में 1000% आपको यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मॉड्यूलो अर्थमेटिक, पाइपर सिस्टम, बोटेन स्ट्रीम, मिक्सचर एलिगेशन और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, ये सब टॉपिक जो हैं इनमें से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 1 के बाद पूरा लिख दूं क्या इसको मैं? यूनिट नंबर 1 के बाद, यूनिट नंबर 1 के बाद यूनिट नंबर 2, ठीक है, यूनिट नंबर 2 मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में आपको कोलिनियर कोलिनियर वाला प्रॉपर्टी और एक अपना वो वाला होता है डिटर्मिनेंट की एलिमेंट्री प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद में यूनिट नंबर 3, ठीक है भाई, यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में से आपके एग्जाम में एक तो मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट और क्या कहते हैं सीएस और पीएस में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इन चार में से कोई एक क्वेश्चन, सीएस, पीएस, मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन, ठीक है भाई, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देन आपको थ्योरी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको थ्योरी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थ्योरी के कौन कौन से? एक तो यूनिट नंबर 5 के, एक आपका यूनिट नंबर 6 के और एक आपका यूनिट नंबर 8 के। ठीक है ना, इन सब के आपको थ्योरी के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सेक्शन ए जो है कुल मिलाकर के इन यूनिट से घिरा हुआ रहेगा। ठीक है भाई, सेक्शन ए जो है आपका इन यूनिट से घिरा हुआ रहेगा। एंड कुछ फॉर्मूला के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला जो होते हैं। ठीक है ना भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला जो होते हैं, परपेचुटी का डायरेक्ट फॉर्मूला, सीएजीआर का डायरेक्ट फॉर्मूला, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है यूनिट नंबर 7 से। ठीक है भाई, फिर अगर हम आगे बढ़े सेक्शन बी की तरफ, ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, तो भाई सेक्शन बी की आपको बात करी जाए, दो दो नंबर के क्वेश्चन आने हैं, दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन आने हैं। तो दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी में मैंने नोट किया हुआ है। सेक्शन नंबर बी में आपके एग्जाम में दो दो नंबर के क्वेश्चन यूनिट नंबर 1, 4 और 3 से आएंगे। यूनिट नंबर 1, 3 और 4, ठीक है भाई, यूनिट नंबर 1, 3 और 4, यूनिट नंबर 1 में, ठीक है ना, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 हमारा, ठीक है, अपना डेरिवेटिव वगैरह जो होता है वो, और यूनिट नंबर 4 यानी कि प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, यूनिट नंबर 1, 3 और 4, ये तीन में से एक्सपेक्टेड है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 1, 3 और 4। देन अगर बातें करें सेक्शन नंबर, ठीक है ना, सेक्शन नंबर सी की, तो सेक्शन नंबर सी हमारा 3 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो भाई 3 3 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, 3 3 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले तो 1000%, ठीक है, 3 3 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको यूनिट नंबर 1 का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी है यूनिट नंबर 1 विद चॉइस। ठीक है, यूनिट नंबर 1 का विद चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, यूनिट नंबर 1 का चॉइस क्वेश्चन। यूनिट नंबर 1 में ही आपको यहाँ पे आईएस अपना यूनिट नंबर कौन सा होता है, यूनिट नंबर 5 होता है, इन्फरेंशियल स्टैट्स। ठीक है, यूनिट नंबर 5 इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का क्वेश्चन और 100% प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। यूनिट नंबर 4 से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। इन तीन यूनिट के क्वेश्चन तो सेक्शन सी में रहने ही रहने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, 1000% रहने हैं। ठीक है, 1000% रहने हैं। और आगे बढ़ दें, आगे बढ़े तो सेक्शन नंबर डी, ठीक है भाई, सेक्शन नंबर डी, सेक्शन नंबर डी की बात करें तो सेक्शन नंबर डी में फटाफट से आप नोट करेंगे, अपने 5 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो 5 5 नंबर के क्वेश्चन। अरे भाई यहाँ पे यूनिट 3 3 नंबर के में यहाँ पे यूनिट 7 भी लिखो। ठीक है, यहाँ पे यूनिट नंबर 7 भी लिखो, वो सिंकिंग फंड वगैरह जो है, ठीक है ना, सिंकिंग फंड, ईएमआई वगैरह जो है, वो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ अगर 5 5 नंबर की बात करें तो यूनिट नंबर 3, ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में वेरिएबल फाइंड करने वाला क्वेश्चन यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, चॉइस में आएगा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, यहाँ तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ तो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, चॉइस में आएगा 5 5 नंबर में। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, एलपीपी, ठीक है ना, यूनिट नंबर 5 में एलपीपी का ग्राफ आएगा यूनिट नंबर 5 में। ये तीन क्वेश्चन तो फिक्स हैं 1000%। ठीक है भाई, इसके बाद में आ जाइए आगे यूनिट नंबर 5 पे। ठीक है, यानी कि अपना सेक्शन नंबर ई जो है केस स्टडी,
ठीक है भाई। सेक्शन नंबर ई जो है केस स्टडी, ठीक है। सेक्शन नंबर ई की बात करें तो भाई सेक्शन नंबर ई में केस स्टडी में आपको मेरे अकॉर्डिंग कल, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग कल आपको एक तो यूनिट नंबर 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। एक आपको इसके अंदर यूनिट नंबर 4 देखने को मिलेगा। 4 यूनिट भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस वाले सेक्शन के लिए, ठीक है। वेरी 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 मतलब वेरी से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 100% आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और इसके साथ में, ठीक है, इसके साथ में आपका यूनिट नंबर टाइम सीरीज कौन सा है, यूनिट नंबर 6, ठीक है ना। टाइम सीरीज का मतलब यूनिट नंबर 6। तो ये 3 टॉपिक्स आपको केस स्टडी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती है, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 4, यूनिट 6, ठीक है। ये सीबीएसई की मार्किंग स्कीम बताती है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम कहती है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। लेकिन अगर सीबीएसई ने ऐसे ऐसे नहीं किया तो क्या होगा, ठीक है ना भाई। सीबीएसई ने ऐसे ऐसे नहीं किया तो क्या होगा, यानी कि अगर सीबीएसई ने गेम कर दी, ठीक है ना, इफ एनी गेम हैपन, अगर कोई गेम हो जाती है, ठीक है, सीबीएसई ने अगर कुछ गेम कर दिया, इफ एनी गेम हैपन, ठीक है, अगर गेम हो जाता है तो क्या हो सकता है गेम में। तो गेम में हो सकता है कि भाई सबसे पहले तो आपको, ठीक है, सबसे पहले तो आपको गेम में WDV मेथड के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। सिंपल एकदम, गेम अगर हो जाती है कल तो WDV मेथड आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा नंबर, टाइम सीरीज का जो इवन नंबर का केस होता है, ठीक है। टाइम सीरीज में जो हमारा इवन नंबर का केस होता है, टाइम सीरीज में हमारा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो है ना, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो है, तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में जो इवन नंबर का केस होता है, ठीक है ना, इवन नंबर का केस, यानी कि जिसमें आपको नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। पॉइंट 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 वाला आंसर होता है। तो पॉइंट वाली वैल्यूज को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो वाले केस की बात मैं कर रहा हूँ। तो टाइम सीरीज के इवन नंबर वाला केस का कल गेम हो सकता है, ठीक है। और क्या गेम हो सकता है, देखो अगर पेपर सिंपल बना तो आपके पेपर में मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, है ना, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट को मैक्सिमम मिनिमा करने वाला क्वेश्चन, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूस सरप्लस को फाइंड करने वाला क्वेश्चन आना है। लेकिन अगर गेम हो गया तो आपके एग्जाम में फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना, मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है भी, मैक्सिमा और मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम अगर गेम हो जाता है तो आपको इस तरीके से कल चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैक्सिमा मिनिमा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। और ये भी मैंने आपको करवाई दिया है ना, मैक्सिमा मिनिमा वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको करवा दिया है। और क्या गेम हो सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में से, चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में से क्वेश्चन आएंगे, और ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। इसका लीनियर मेथड में आपको करवा चुका हूँ। तो अगर गेम होती है तो ये वाले टॉपिक आपको इन सभी टॉपिक से रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और एक यूनिट नंबर 5 और लिख लो, 5वां पॉइंट और यहाँ पे लिख लो, 5वां पॉइंट अपना वो वाला, क्या कहते हैं, मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना, मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है जी, नहीं मैक्सिमा मिनिमा नहीं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ठीक है भाई, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की वर्ड प्रॉब्लम में गेम हो सकती है, ठीक है भाई। अगर गेम होगा तो ये होगा, वरना नहीं होगा। अगर सिंपल पेपर है तो इनमें से सिंपल पेपर में से आपको नजर आएगा। अगर सिंपल पेपर नहीं है, सीबीएसई अपनी मार्किंग स्कीम फॉलो नहीं करती है, तो फिर ये वाली गेम हो सकती है। WD मेथड के क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, ठीक है ना, टाइम सीरीज का इवन नंबर का केस आपको नजर आएगा। यानी कि सीबीएसई पेपर को टफ करने की कोशिश करेगी, तो टफ करने की कोशिश करेगी तो ये वाले टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपको पेपर में देगी, ठीक है भाई, इनमें से पेपर में आपको क्वेश्चन देगी। और अगर गेम करने की बात ही है तो यहाँ पे जो केस स्टडी है ना, केस स्टडी को यहाँ से हटा करके ये मैक्सिमम मिनिमा से केस स्टडी दे देगी, ठीक है। ये टाइम सीरीज यहाँ से उठा के वहाँ पे केस स्टडी डाल देगी, इवन नंबर की केस स्टडी डाल देगी, है ना, पेपर को कंफ्यूज कर देगी। एलपीपी की केस स्टडी वहां पे डाल देगी, कुछ भी उलट पुलट कर देगी। लेकिन गेम होएगी तो ये वाले टॉपिक आपको नए नए नजर आएंगे। अगर गेम नहीं हुई तो फिर बिल्कुल सिंपल सा पेपर आपको नजर आएगा। तो गेम हो चाहे गेम ना हो, मैंने आपको सब पढ़ा रखा है, बिल्कुल मैंने जानदार शानदार इस बार आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। इवन WD मेथड, कहते हो नहीं कहते, WDV मेथड तक मैंने आपको पढ़ा रखा है, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है, A to Z हर एक चीज आपको मैंने पढ़ा रखी है। तो गेम चाहे हो चाहे गेम ना हो, आपका पेपर जानदार शानदार जाएगा। बस अगर गेम हो गई तो थोड़ी कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, अगर गेम हो जाती है कल तो कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। और कैलकुलेशन से बचने के लिए भाई आप अपनी स्पीड को बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना, अपनी स्पीड को कम मत होने देना, चीटिंग करने के भरोसे मत रहना, ना ही किसी को चीटिंग करवाना। फोकस ऑन यूर सेल्फ, अपने ऊपर फोकस करना, और फटाफट स्पीड से फटाफट स्पीड से फटाफट स्पीड से क्वेश्चंस को उड़ाना।
समझ रहे हो बात को? तो बस यही है मेरे भाई, कल आपके पेपर कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। अब कुछ ही समय में मैं आपके साथ लाइव आऊंगा और पूरी कंप्लीट रिवीजन आपको कराऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो, आज ही करवा देंगे। ठीक है।